लिस्टिंग होने के बाद डॉक्स कॉइन का चार्ट कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपने इन चार्ट्स को समझ लिया तो लिस्टिंग होने के बाद भी डॉक्स कॉइन से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। देखो होता क्या है, कोई भी जब एयर ड्रॉप वाला प्रोडक्ट लिस्ट होता है तो उनके चार्ट्स हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है। जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला होता है वो स्टार्टिंग में सेल करने का देखते हैं। आपको भी अगर फ्री में टोकन मिलेंगे, आप उसको सेल करके सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में लेने की कोशिश करोगे। जितनी आपने मेहनत करी होगी उतनी एटलीस्ट वसूल करने की कोशिश करोगे। एंड वही इंपैक्ट आप देख सकते हो नोट कॉइन के केस में एंड पिक्सल के केस में हमें देखने को मिला था, जहां पे लिस्टिंग होते ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, प्राइस को जो टॉप लगाना था उसने लगा दिया था। फिर अगली ही कैंडल में, अगले ही घंटे की कैंडल में प्राइस बुरे तरीके से क्रैश करता है। क्रैश करने के बाद फिर टोटली साइडवेज चला जाता है लगभग 1-2 हफ्ते के लिए। उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है एंड ब्रेकआउट के बाद फाइनली हमें रिकवरी देखने को मिलती है एंड एक नया हाई देखने को मिलता है नोट कॉइन के केस में। सिमिलर चीज हमें पिक्सल के केस में देखने को मिलती है, जहां पे काफी अच्छा पंप आता है पहले, फिर एक इस टाइप की कैंडल बनती है अपर विक वाली, सेम अपर विक कैंडल नोट कॉइन में बनी थी। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जाती है मार्केट, क्रैश करती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। क्रैश करने के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है दोबारा से। ध्यान से समझो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी, एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी वैसे ही हमें एंट्री लेनी होगी एंड डॉक्स कॉइन के अंदर भी इसी तरीके से हमें एंट्री लेनी होगी अगर हमें मोटा पैसा यहाँ बनाना है तो। ये चीज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो डॉक्स कॉइन को लिस्टिंग के बाद बाय करना चाहते हैं। तो आप पहले वेट करना डाउन ट्रेंड का कि प्राइस एक बार स्टेबल हो जाए, डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन कर ले, फिर वो जब डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट करेगा, कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, तो एंट्री बनेगी बाइंग की। उसके बाद आप देख सकते हो पिक्सल के अंदर यहाँ पे भी बाइंग की एंट्री बनी, फिर तीसरी बाइंग की एंट्री यहाँ पे बनती है जो एक बुल फ्लैग पैटर्न होता है और वही डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होता है। फिर एक नया हाई हमें देखने को मिलता है पिक्सल के अंदर भी, जहां से लोग मोटा प्रॉफिट बनाते हैं। अभी सिमिलर चीज आप देखोगे, अगर मैं नोट कॉइन का 4 आवर चार्ट ओपन करता हूं तो यहाँ पे भी आपको वही सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। टोटली एक डाउन ट्रेंड पहले फॉर्मेशन होती है, फिर जब डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होता है उसके बाद हमें एक रियल पंप देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक रियल पंप देखने को मिला। तो जो लोग भी लिस्टिंग के बाद एंट्री लेना चाहते हैं, जब डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होगा, इस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब एंट्री बनेगी। सबसे अच्छी एंट्री का मौका यही रहता है जब ब्रेकआउट आता है एक ट्रेंड लाइन का, जब डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वहां पे आप अच्छे गेन बना सकते हो क्योंकि जो नया लिस्ट होता है कॉइन उसके अंदर वॉल्यूम अच्छी आ रही होती है। बाकी डॉक्स कॉइन की बात करते हैं, लिस्टिंग की तो थोड़ा अलग केस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि टेलीग्राम के जो सीईओ उनको अरेस्ट कर लिया गया है एंड माना जा रहा है कि आने वाले जो 96 आवर्स हैं वहां पे इनके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, चल रही है, और उसके अंदर अंदर या तो इनको कस्टडी में टोटली ले लिया जाएगा या फिर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब चांसेस हाई है कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब रिलीज होते हैं तो कल परसों में होते हुए हमें ये देख सकते हैं एंड जब भी इनको रिलीज करा जाता है तो उसका इंपैक्ट डॉक्स कॉइन के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा एंड मे बी इस टाइप का जो ब्रेकआउट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो हमें तभी देखने को मिले जब यहाँ पे टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनको यहाँ पे रिलीज करा जाए। बाकी एक न्यूज हमें ये भी देखने को मिल रही है कि टेलीग्राम को लेके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर भी, कि वहाँ पे गैम्बलिंग कर्सन वगैरह देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया के अंदर कोई चीज निकल के आती है तो वो भी बैडली इंपैक्ट कर सकती है यहाँ पे डॉक्स कॉइन के ऊपर भी एंड पूरे टोन कॉइन के इकोसिस्टम के ऊपर भी। बाकी इस न्यूज का इंपैक्ट ऑलरेडी डॉक्स के प्री मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ गया था, वो ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे क्रैश करा था, बट फिलहाल वो रिकवरी में है। बाकी देखो लिस्टिंग के प्राइस के ऊपर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट लिस्टिंग के बाद हमें डेफिनेटली फॉल करता हुआ दिख सकता है यहाँ पे डॉक्स कॉइन, जैसे नोट कॉइन यहाँ पे फॉल करता है उसी तरीके से, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूज भी आ चुकी है एंड अगर इनको रिलीज नहीं करा जाता डॉक्स कॉइन की लिस्टिंग के जस्ट बाद तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि इस टाइप से हमें डॉक्स के अंदर फॉल देखने को मिल जाए। तो इस न्यूज के बाद चांसेस यहाँ पे ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं कि डॉक्स कॉइन भले ही अच्छे प्राइस पे लिस्ट हो, बट लिस्ट होने के बाद हमें थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिख जाए, इवन थोड़ा ज्यादा फॉल करता हुआ दिख जाए, फिर हमें एंट्री तभी लेनी होगी डॉक्स के अंदर जब इस टाइप का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से तब हमें देखने को मिलेगा जब टेलीग्राम के सीईओ को यहाँ पे बेसिकली रिलीज करा जाएगा या उनकी साइड से कोई पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिलेगी। बाकी जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, आज शाम में 5:30 बजे आपको लिस्ट होता हुआ देखेगा इंडियन टाइम के हिसाब से डॉक्स कॉइन, एंड मैं अपनी 50% होल्डिंग जैसे ही लिस्ट होता है तुरंत विद इन सेकंड सेल कर दूंगा। बाकी जो मेरी 50% होल्डिंग होगी उसको सेल करने के लिए एक लिमिट ऑर्डर मैं ऊपर की साइड का लगा के रखूंगा, जो कि इस टाइप की विक आती है तो फिल हो जाए। अगर फिल हो जाता है अच्छी बात है, फिल नहीं होता है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा दोबारा से उसको सेल करने का। अदरवाइज लिस्ट होते ही सेल करने में इसलिए जाऊंगा बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक डाउन ट्रेंड या फिर एक फॉल, एंड वो जब फॉल आएगा
आएगा और जब ब्रेकआउट करेगा फॉल आने के बाद, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर मैं एंट्री लूंगा डॉक्स के अंदर दोबारा से। बाकी यहाँ पे जब एंट्री लेनी होगी दोबारा से डॉक्स कॉइन के अंदर, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर फ्री में ट्रेड्स शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर मेरा जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन करके रखो, जहाँ पे न्यूज वगैरह भी, फ्री ट्रेड्स वगैरह भी आपको रेगुलर मिलती रहे। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे बायो दोनों के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। बाकी डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है होल्ड करना है या सेल करना है। अगर आपको सेल करना हो तो मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, 50% होते ही सेल कर देना, लिस्ट होते ही, बाकी का आप होल्ड कर सकते हो। एंड जो लोग होल्ड करना चाहते हैं इसको, वो इस चीज को दिमाग में रख लें, होल्ड करने से प्रॉफिट तो ज्यादा मिल सकता है, बट होल्ड करने से रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। एंड जितना रिस्क बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं, जितना रिस्क आप लेते हो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट जितना प्रॉफिट आपको चाहिए होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं डॉक्स कॉइन का लिस्टिंग प्राइस हमें अच्छा देखने को मिले। आपको क्या लगता है, क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है? कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है डॉक्स को सेल करने में या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स के अंदर बताएं ना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा टाइमिंग से पहले।